सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग और स्पेशल है। द्वितीय वर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी में जो सी प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट कोड है 210, 208, उनमें यह टॉपिक बड़ा कॉमन है और महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक्स द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट कोड EL 210 में इस सब्जेक्ट पेपर का नाम है, टॉपिक का नाम है एस्केप सीक्वेंसेस और बैकस्लैश कैरेक्टर्स इन सी प्रोग्रामिंग। मेरा नाम भरत गोखलानी है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में व्याख्याता कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हूँ। आइए देखते हैं द्वितीय वर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और द्वितीय वर्ष इलेक्ट्रिकल के 208 विषय कोड में ये टॉपिक एस्केप सीक्वेंसेस या बैकस्लैश कैरेक्टर्स इन सी प्रोग्रामिंग। सबसे पहली स्लाइड जो है वो इसके परिचय के बारे में बता रही है कि सी भाषा में बैकस्लैश कैरेक्टर्स कहिए या एस्केप सीक्वेंसेस कहिए, दोनों का अर्थ एक ही है। तो सी बैकस्लैश कैरेक्टर्स का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज बैकस्लैश कैरेक्टर्स इन सी प्रोग्रामिंग? ऑल्दो इट कंसिस्ट्स ऑफ टू कैरेक्टर्स, मतलब जो भी बैकस्लैश कॉन्स्टेंट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनमें दो ही कैरेक्टर होते हैं। पहला कैरेक्टर होता है बैकस्लैश। आप ध्यान दें, स्लैश का अर्थ है तिरछी लाइन। जैसे हम खड़ी पाई लगाते हैं, अगर पीछे झुकी हुई लाइन है तो उसे बैकस्लैश कहेंगे और आगे झुकी हुई लाइन है तो उसे फॉरवर्ड स्लैश कहेंगे। तो ऑल्दो इट कंसिस्ट ऑफ टू कैरेक्टर, इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कैरेक्टर। भले ही इसमें बैकस्लैश होता है और साथ में एक अक्षर हो तो और होता है, परंतु इसको कंबाइंडली अकेला अक्षर माना जाता है। Each escape sequence has unique ASCII value। ये ASCII वैल्यू हम पिछले वर्ष प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं कि ASCII वैल्यू क्या होती है। हर एक जो कैरेक्टर होता है उसकी एक फिक्स नंबर होता है जिसे ASCII वैल्यू कहते हैं। तो इसी तरह हर एस्केप सीक्वेंस की भी एक फिक्स ASCII वैल्यू होती है। Each and every combination start with बैकस्लैश। बैकस्लैश हम आगे देखेंगे अगले स्लाइड में कि क्या होता है। They are non-printable कैरेक्टर। इसका अर्थ है कि हम प्रिंटफ में जब इन्हें लिखते हैं तो ये प्रिंट नहीं होते, बल्कि इनका जो काम है वो किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑक्टल डिजिट्स और हेक्साडेसिमल सीक्वेंस। इन्हें ऑक्टल डिजिट और हेक्साडेसिमल सीक्वेंस के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। एस्केप सीक्वेंस इन कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स आर स्ट्रिंग लिटरल्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर इक्विवेलेंट एंड द एडजेसेंट स्ट्रिंग लिटरल्स आर कॉन्कैटिनेटेड। कॉन्कैटिनेटेड का अर्थ है कि हम जब भी कोई भी बैकस्लैश लगाएंगे, एस्केप सीक्वेंस लगाएंगे, तो उसका जो मूल अर्थ है, उसकी जो मीनिंग है, हम अगली स्लाइड में इसके बारे में पूरा समझेंगे। वह कार्य होगा और उस कार्य के द्वारा जो भी आउटपुट आना है वो आएगा। एस्केप सीक्वेंसेस आर प्री प्रोसेस्ड बाय प्री प्रोसेसर। एस्केप सीक्वेंसेस को प्री प्रोसेसर के द्वारा पहले से ही प्रोसेस किया जाता है। तो अभी आपको ज्यादा अर्थ समझ में आ जाएगा जब हम अगली स्लाइड पर चलेंगे। हमारी ये शो कर रही है कि सी भाषा में कौन कौन से बैकस्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स या एस्केप सीक्वेंस होते हैं। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों आपको बता दूं कि जब भी हम प्रिंटफ कथन का यूज करते हैं तो क्यों करते हैं? जब सी भाषा में हम किसी चीज को आउटपुट में लेके आना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि आपका नाम और मोबाइल नंबर मुझे आउटपुट में छपवाना है, तो हमने जो पहले प्रोग्राम बनाया था हेलो वर्ल्ड या आपका नाम छापने का, उसमें यदि हम प्रिंटफ के अंदर आपका नाम लिखेंगे तो आपका नाम छप जाएगा। यदि नाम और मोबाइल नंबर एक साथ लिखेंगे तो वो नाम और मोबाइल नंबर छप जाएंगे। किंतु यदि मैं चाहता हूं नाम पहली लाइन में छपे और मोबाइल नंबर अगली लाइन में छपे, तब क्या यह साधारण प्रिंटफ से हो पाएगा? कि क्या हम प्रिंटफ में नाम और मोबाइल नंबर लिखते हैं और चाहते हैं कि दोनों अलग अलग लाइन में आए, तब यह नहीं आएगा। उसके लिए हमें ये बैकस्लैश कॉन्स्टेंट्स का यूज करना पड़ेगा, जो एक पूरी लिस्ट है, या फिर हमें एस्केप सीक्वेंस जो है उसका यूज करना पड़ेगा। तो एस्केप सीक्वेंस या बैकस्लैश कैरेक्टर्स दोनों का अर्थ एक ही है। आप ध्यान दें तो हर एक में इस लिस्ट में दो अक्षर हैं। पहला अक्षर सभी में बैकस्लैश है, लेकिन पीछे झुकी हुई एक डंडी है, और अगला अक्षर है जो भी हम काम करवाना चाहते हैं। जैसे बैकस्लैश A अलर्ट का काम करता है, बैकस्लैश B, इसी प्रकार बैकस्लैश
बी बैकस्पेस का काम करेगा, बैकस्लैश एफ फॉर्म फीड का काम करेगा, बैकस्लैश एन न्यू लाइन का काम करेगा। तो हर एक में एक बैकस्लैश है और साथ में एक अक्षर है और वो अक्षर से संबंधित कार्य होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है बैकस्लैश कैरेक्टर्स या एस्केप सीक्वेंसेस। तो कुल मिलाकर इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है कि जब भी हम हमारे आउटपुट को हमारे अनुसार व्यवस्थित करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं मेरा नाम छपे और उसकी अगली लाइन में मेरा मोबाइल नंबर छपे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा नाम प्रिंटफ में लिखने के बाद मुझे लगाना पड़ेगा बैकस्लैश एन, क्योंकि बैकस्लैश एन का कार्य है न्यू लाइन और इसका अर्थ है मूव्स टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, ये अगली लाइन के प्रारंभ में पहुंच जाता है। तो यदि मैं अपने नाम और मोबाइल नंबर के बीच में बैकस्लैश एन लगाऊंगा तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि मुझे नाम के बाद जो कर्सर है वो अगली लाइन में लेके जाना। तो विद्यार्थियों, यदि हमें आउटपुट को, हमारे जो आउटपुट हम चाह रहे हैं वैसा का वैसा आउटपुट आए, तो उसके लिए हमें इन बैकस्लैश कॉन्स्टेंट्स को यूज करना पड़ता है। ये लिस्ट है जिसके अनुसार मैं यदि अपने प्रिंटफ स्टेटमेंट में बैकस्लैश ए लिखूंगा तो मुझे एक बीप की आवाज सुनाई देगी, अलर्ट आएगा, साउंड्स अ बीप। तो इस प्रकार से यहाँ एस्केप सीक्वेंस का नाम लिखा हुआ है, मतलब क्या चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद उसको किस नाम से पुकारते हैं और आगे उसका मतलब क्या होता है, अर्थात वह कार्य क्या करता है। तो बैकस्लैश ए एक बीप की साउंड देगा यानी अलर्ट करेगा, बैकस्लैश बी बैकस्पेस करेगा यानी कि बैकअप वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जो आखिरी है उसको मिटा देगा। बैकस्लैश एफ फॉर्म फीड है, स्टार्ट अ न्यू स्क्रीन ऑफ पेज, जिस प्रकार से हम किसी टाइपराइटर को आगे सरकाते हैं तो वो प्रारंभ में आ जाता है, इसी प्रकार बैकस्लैश एफ करने पर पूरे पेज के शुरुआत में आ जाएगा हमारा कर्सर। बैकस्लैश एन नई लाइन में जाता है जैसा हमने सीखा। बैकस्लैश आर कैरेज रिटर्न, ये वैसे ही जैसा बताया, कोई टाइपराइटर आगे सरकाते हैं तो कर्सर प्रारंभ में आ जाता है, तो मूव्स टू द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन। बैकस्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब है, जैसे हम टैब लगाते हैं अपने कंप्यूटर पर, मूव्स टू नेक्स्ट टैब पोजीशन। इसी प्रकार बैकस्लैश वी वर्टिकल टैब के काम आ जाता है, मूव डाउन टू फिक्स्ड अमाउंट, एक पर्टिकुलर 8 स्पेस नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार बैकस्लैश बैकस्लैश, दो बैकस्लैश लगे हुए हैं, इट प्रिंट अ बैकस्लैश, बैकस्लैश सिंगल कोट छापेगा, बैकस्लैश डबल कोट छापेगा और बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क छापेगा। तो इनमें से हालांकि सभी काम नहीं आते हैं, पर कुछ 3-4 महत्वपूर्ण जो हमारे बैकस्लैश कॉन्स्टेंट्स काम में आते हैं उनको हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे। अगली स्लाइड जो कॉन्स्टेंट है वो है बैकस्लैश टी। बैकस्लैश टी एक हॉरिजॉन्टल टैब का काम करता है, टेक्स कंट्रोल 8 प्लेसेस शेड इन बॉब एंड C++ या C कंपाइलर के अंदर। एक उदाहरण है, सपोज कीजिए मैं एक प्रोग्राम बनाया #include stdio.h और जैसा हमने सीखा है या तो void main लगाइए या int main लगाइए। यदि void लगाते हैं तो नीचे get.ch लिखेंगे और यदि int main लगाते हैं तो नीचे return लिखेंगे, जैसा हमने पहले सीखा है। तो सबसे पहले हेडर फाइल है, फिर मेन ब्लॉक शुरू हुआ है और नीचे लिखा हुआ है printf hello \t return 0। तो मैंने बताया जब int लगाएंगे तो रिटर्न लिखना आवश्यक है। अब इसका आउटपुट क्या होगा ये देखिए, इसका आउटपुट होगा हेलो और उसके बाद टी लगा हुआ है, इसका मतलब 8 स्थान आगे आपका कर्सर पहुंच जाएगा, तो ये कर्सर की पोजीशन होगी। तो कर्सर पोजीशन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिंटफ इस प्रकार से होगा कि हेलो और बैकस्लैश टी पढ़ते ही कंप्यूटर ने क्या किया, 8 स्थान छोड़ दिए और कर्सर आगे ले आया। इसी प्रकार से न्यू लाइन कैरेक्टर, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है और इट टेक्स कंट्रोल टू न्यू लाइन, नई लाइन में चला जाता है। तो वही सेम प्रोग्राम है, बस अंतर यह कि हेलो के बाद बैकस्लैश टी की जगह बैकस्लैश एन लिखा हुआ है। तो इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा देखिए हेलो और कर्सर आ गया हमारी अगली लाइन में। और देख लेते हैं दो स्पेशल कैरेक्टर्स को। बैकस्लैश बी इट इज अ बैकस्लैश कैरेक्टर, इट कंट्रोल 1 पोजीशन बैक, एक स्थान पीछे चला जाएगा। तो जैसे हमने पहले हेलो के साथ बैकस्लैश टी लिखा तो 8 स्थान आगे चला गया, बैकस्लैश एन लिखा तो एक लाइन नीचे आ गया। इसी प्रकार बैकस्लैश बी लिखेंगे तो बी क्या करेगा, एक स्थान पीछे चला जाएगा। अब एक स्थान यदि पीछे जाएगा तो ओ डिलीट हो जाएगा, तो रह क्या जाएगा HELL। तो बी को ओवरलुक कर लिया, बी को हटा दिया।
इसी प्रकार आखिरी है कैरेज रिटर्न \r। \r कैरेज रिटर्न कहलाता है। टेक्स कंट्रोल टू फर्स्ट पोजीशन इन द लाइन। तो जिस प्रकार यहाँ \b ने आखिरी जो है अक्षर उसको मिटाया, इसी प्रकार कैरेज रिटर्न शुरुआत के कैरेक्टर जो लाइन के सबसे प्रारंभ में उस कैरेक्टर को हाइड कर देगा, हटा देगा। तो देखिए इसका जो आउटपुट आ रहा है वो किस प्रकार से है। H यहाँ पर हट गया है, कर्सर की पोजीशन H की जगह है और आगे ALLO है। तो कुल मिलाकर जो \कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स या एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो हमारे आउटपुट को हमारी सुविधा अनुसार हमारे हिसाब से व्यवस्थित करने के काम में आते हैं। पर ज्यादातर दो ही कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स काम में आते हैं। एक है \n जो न्यू लाइन का काम करता है और दूसरा है \t जो टैब का काम करता है। तो आप सभी लोग अपने अपने कॉपी में एक असाइनमेंट नोट कर लीजिए। आपको कुल मिलाकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें सिंगल प्रिंटफ, एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट से आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका पता पूरी स्क्रीन के मध्य में छपे। मैं फिर से समझा देता हूं, आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक ही प्रिंटफ का इस्तेमाल हो और उत्तर में आपका नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस एक के नीचे एक स्क्रीन के मध्य में प्रदर्शित हो, मतलब स्क्रीन के सेंटर में डिस्प्ले हो। यह आप कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। भरत गोकलानी, व्याख्याता, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर, राजस्थान।